ड्रामा सीरियल इक़्तिदार, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि ज़ैन शाह मुस्कान को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ। मुस्कान जो कि ज़ैन पे अंधा एतबार कर बैठी है, उसे यही लगता है कि ज़ैन उससे सच्ची मोहब्बत करता है और उससे शादी करना चाहता है। ज़ैन जब मुस्कान को होटल में बुलाता है तो मुस्कान चोरी छुपे उससे मिलने चली जाती है। वो घर किसी को भी नहीं बताती कि वो ज़ैन शाह से मिलने जा रही है। मुस्कान जब ज़ैन शाह के पास होटल में जाती है तो ज़ैन शाह से कहती है कि ज़ैन शाह, मुझे यहाँ पे डर लग रहा है। तो ज़ैन शाह कहता है कि मुस्कान, मैं तुम्हारे साथ कुछ पल गुजारना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ होटल में बुलाया है। मुस्कान चूँकि ज़ैन से मोहब्बत करती है इसलिए उसकी बातों पे यकीन कर लेती है। ज़ैन शाह मुस्कान का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, उसका यूज़ कर लेता है। मुस्कान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो घर आती है तो रात को ज़ैन शाह को फ़ोन करती है और ज़ैन शाह से कहती है कि ज़ैन शाह, मैं तुम्हारे बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकती। प्लीज़ ज़ैन, मेरे घर रिश्ता भेजो। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों शादी कर लें। ये बात सुनकर ज़ैन शाह मुस्कान से कहता है कि हेलो मैडम, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसी लड़की से शादी करूँगा? तुम जैसी घटिया लड़की जो हर किसी के साथ घूमने चली जाती हो। ये बात सुनकर मुस्कान के पाँव तले ज़मीन ही निकल जाती है कि वो जिस ज़ैन शाह से मोहब्बत करती थी उसने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। मुस्कान ज़ैन से कहती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो ज़ैन, तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे। तो ज़ैन शाह कहता है कि बाढ़ में गई ऐसी मोहब्बत तो मैं रोज़ न जाने कितनी लड़कियों से करता हूँ, लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूँगा और आज के बाद मुझे फ़ोन मत करना। ज़ैन शाह फ़ोन बंद कर देता है। इधर नाज़रीन, आप देखेंगे कि महरू जब ज़ैन शाह की बेइज्जती करती है, उसकी इंसल्ट करती है, तो वो ज़ैन शाह भी गुस्से में आकर महरू से कहता है कि तुम किसकी बातें करती हो, तुम्हारी बहन की इज़्ज़त तो मैं पहले ही पामाल कर चुका हूँ। ये बात सुनकर महरू कहती है कि क्या मतलब तुम्हारी इस बात का? तो ज़ैन शाह महरू को सब कुछ सच बता देता है कि वो उसकी बहन मुस्कान को होटल में मिल चुका है। महरू भागती हुई जाती है अपनी माँ के घर और मुस्कान से पूछती है, तो मुस्कान भी इस बात का एतराफ़ कर लेती है। ये बात सुनकर मुस्कान की माँ मुस्कान के मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ मारती है और उसे कहती है कि तुमने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, तुम जैसी लड़की तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। मुस्कान बहुत ज़्यादा रोती है। महरू जब घर आती है तो सुमन शाह और शाहनवाज से कहती है कि आपके बेटे ज़ैन शाह ने मेरी बहन मुस्कान की इज़्ज़त को पामाल किया है। ये बात सुनकर शाहनवाज और सुमन शाह दोनों परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं महरू, हमारा ज़ैन शाह ऐसे नहीं कर सकता। जब सुमन शाह ज़ैन शाह को बुलाती है तो ज़ैन शाह भी अपनी गलती का इतराफ़ कर लेता है। महरू कहती है कि अब आपके बेटे ज़ैन शाह को चाहिए कि वो मेरी बहन जिसकी उसने इज़्ज़त पामाल की है उससे शादी करेगा। ये बात सुनकर सुमन शाह कहती है कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी बहन मुस्कान की शादी अपने ज़ैन के साथ नहीं करूँगी। ये बात सुनकर महरू कहती है कि आपके बेटे ने मेरी बहन की इज़्ज़त को पामाल किया है, अब कौन करेगा उससे शादी? इसकी गलती है तो यही उससे शादी करेगा। ज़ैन शाह कहता है कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, मैं आपकी घटिया बहन से कभी भी शादी नहीं करूँगा। ये बात सुनकर शाहनवाज उठकर ज़ैन शाह के मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ मार देता है और उसे कहता है कि मुझे शर्म आ रही है कि तुम मेरे भाई हो, तुम जैसा घटिया भाई खुदा किसी को भी ना दे। ये बात सुनकर सुमन शाह भी परेशान हो जाती है।